हाय एवरीवन, स्पिरिचुअल अमृता शेड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक ले रही हूँ जिस पे लोग बात करने से डरते हैं। बट आपको इस जर्नी में जब हो, स्पिरिचुअल जर्नी में, तो इस पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सो आज मैं इस पे बात कर रही हूँ। सो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी में कैसे ट्रांसम्यूट करें, ये आपको आपकी जर्नी में बहुत आगे तक ले जाती है। अगर आप सेक्सुअल एनर्जी एक कुंडलिनी माँ का एनर्जी है, एक डिवाइन एनर्जी है जो आपको इस जर्नी में आगे ग्रोथ में बहुत मदद करती है। अगर आप इसे ट्रांसम्यूट कर देते हो स्पिरिचुअल में तो सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने का आज मैं पूरा क्लैरिटी के साथ बात करूंगी जो आपको इस जर्नी में बहुत मदद करेगी। तो पहले आप एनर्जी को समझें। एनर्जी एक्चुअली क्या है? जो लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, और जो हायर वाइब्रेशन एनर्जी है, लव, पीस, हार्मनी, जॉय, आनंद, इनलाइटमेंट। तो जो लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है इसको हम ट्रांसम्यूट कर सकते हैं हायर वाइब्रेशन एनर्जी में। अपने जीवन को बहुत मजेदार, बहुत ही अच्छी तरह से जी सकते हैं और इस जर्नी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और अपने लाइफ के पर्पस तक पहुंच सकते हैं हम इस जर्नी को, इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके। तो आपने एनर्जी हर पर्सन की एक टाइम पे जब अपने ऊपर आप काम करते हो तो लोगों की एनर्जी बहुत इजीली आपको सेंस हो जाती है। जो भी इस जर्नी में है वो ऑफकोर्स वो लोगों की एनर्जी को फील कर पाते होंगे, क्योंकि जो भी अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हैं वो एक्चुअली एक हायर डायमेंशन सोल होते हैं। वो अपने ऊपर पास्ट लाइफ में काम कर चुके होते हैं जिसकी वजह से उनकी अवेकनिंग होती है और वो अपने ऊपर काम कर पाते हैं एक्चुअली। तो बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, किसी के पास जाते हैं और किसी के पास नहीं जाना पसंद करते क्योंकि एनर्जी। और किसी से आप खुद भी देखते होंगे, लाइक किसी से आप बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाते हो, किसी से नहीं कर पाते हो क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस होता है। किसी का एनर्जी डिफरेंट होगा और आपकी एनर्जी डिफरेंट है तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अर्थ पे जितनी भी चीज़ है सब एक फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट कर रही है। चीज़ें हैं या पर्सन है, मैं आप, घर, गाड़ी, जो भी चीज़ें हैं, जो भी थिंग्स है, वो भी एक एनर्जी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रही है। तो हर एक चीज का एक एनर्जी वाइब्रेशन होती है, सो लोअर वाइब्रेशन एनर्जी पशु एनर्जी कहा जाता है और जो हायर वाइब्रेशन एनर्जी है वो देव एनर्जी होता है। तो सेक्सुअल एनर्जी ही माता कुंडलिनी की एनर्जी है जो हर इंसान में, हर जीव में एक लेग है। और जो आपका एक्टिवेट होता है तो ये जो हमें शिवा तक पहुंचाती है, ये एनर्जी है जो हमें डिवाइन तक पहुंचाती है जब आप इसे ट्रांसम्यूट कर देते हो अपने स्पिरिचुअलिटी में। तो इसको ट्रांसम्यूट करना इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक लोअर वाइब्रेशन की अगर दो पीपल लोअर वाइब्रेशन में है तो उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो सकती अगर वो अपने ऊपर काम करके किए नहीं है, अपने ऊपर अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट किए बिना अगर वो मिल रहा है, कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है, तो उनकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन वो अपनी एनर्जी को अगर ट्रांसम्यूट करके मिलते हैं तो उनके मिलन से एक बड़ा चेंज आएगा आप में भी और इस वर्ल्ड में भी, इस धरती पे भी। सो इस एनर्जी को हमें एक हायर पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। जब भी एक डिवाइन पर्सन की यूनियन होती है तो उनकी मिलन से एक इस वर्ल्ड में बड़ा चेंज आता है। लेकिन एक लोअर वाइब्रेशन, एक जो लस्ट वाली एनर्जी होती है, वो लोगों को और लो में लेके जाती है। तो अपनी इस सेक्सुअल एनर्जी को जब भी इस जर्नी में जो लोग जिनकी कुंडलिनी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, उनकी ये कुंडलिनी एनर्जी, उनकी जो ये सेक्सुअल एनर्जी है वो एक्टिवेटेड हो जाती है, जिसे उन्हें ऊपर लेके जाना होता है। उन्हें नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो जब भी एनर्जी आपके ऊपर, जब भी आप साधना करते हो तो ट्राई करें इस एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए। आप डीप ब्रेथ करें, हियर टू हियर, आप लोअर वाइब्रेशन से, लाइक लोअर, आप मूल बंद लगाना आपको पता होगा, तो मूल बंद लगा के इस एनर्जी को ऊपर उठा सकते हैं। और ब्रेथ की थ्रू आप ऊपर हाई ब्रेथ ले सकते हैं या हर चक्रों से ऊपर करते हुए आप इसे ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं। पहला टिप है जिससे आप अपनी जर्नी में, अपने यूनियन में आ सकते हैं, अपने अंदर ही मस्कुलिन और फेमिनिन, शिव और शक्ति का यूनियन कर सकते हैं। सेकेंड, आपको वर्कआउट एक्सरसाइज से भी ये एनर्जी ट्रांसम्यूट होती है, तो वर्कआउट एक्सरसाइज एवरी डे रखें। थर्ड, मेडिटेशन में एक ऐसा पार्ट आता है जहां हम लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं, और वहां पे इस एनर्जी को एक डायरेक्शन मिल जाती है और हमें हमारे अंदर जो हमारे पर्पस होता है, हमारे बहुत सारे डिजायर होती है, वो इच्छाएं ऑटोमेटिकली यहाँ पूरी होने लगती है क्योंकि ये एनर्जी को एक डायरेक्शन मिल जाती है। यहाँ पे लाइक जो बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो ऑटोमेटिकली लग जाती है जब ये एनर्जी को एक ऊपर की ओर डायरेक्शन मिलती है। थर्ड, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एवरी डे रखें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज से भी ये एनर्जी ऊपर की ओर उठती है और ट्रांसम्यूट होती है स्पिरिचुअलिटी में। नेक्स्ट, आप जो एक्सपीरियंस करें, जो एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं, जो भी आपका
जो भी आपका हॉबीज है उस पर काम करें, इससे आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी आपको करना पसंद है, या सॉन्ग सुनना या सॉन्ग में ही कोई डांस करते करते खो जाना, इससे भी ये जॉय मोमेंट को आप फील करते हैं, जिससे इस एनर्जी को एक ट्रांसमिट होने में मदद मिलती है। या जो भी आपकी हॉबीज है उस पर काम करें, उससे भी आपको इस एनर्जी को एक डायरेक्शन मिलती है। नेक्स्ट है ग्राउंडिंग करना, अर्थ पे खुली पैर चलना, जिससे इस एनर्जी को एक लाइक ग्राउंडिंग मिलती है। बहुत बार ये एनर्जी एक्टिवेटेड होती है लोगों के अंदर और वो ग्राउंड नहीं करते, जिसकी वजह से वो बहुत पेन बॉडी में फील कर रहे होते हैं। तो इस एनर्जी को ग्राउंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी इस जर्नी में, जब तक आप साधना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इसे ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट लाइक फोकस करना, एक लाइट दीप जला के आप फोकस कर सकते हैं, इससे भी आप एक लॉस्ट हो जाते हो और ये एनर्जी को एक रास्ता मिलती है। आप एक ही काम को करते हो, एक ही जगह पे आप कनेक्टेड हो, एक ही जगह पे आप फोकस्ड हो, तो उससे भी इस एनर्जी को एक डायरेक्शन, लाइक एक टाइम पे दो काम, इधर उधर आपका डिस्ट्रैक्ट हो तो नहीं होता, लेकिन आप एक टाइम पे एक कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, एक पॉइंट पे भी फोकस कर रहे हो, या कुछ भी वर्क कर रहे हो उस पर आप फोकस हो पूरी तरह, तब भी इस एनर्जी को एक डायरेक्शन मिले। नेक्स्ट कोई क्रिएटिविटी वर्क करना, और नेक्स्ट लाइक घर की सफाई करना। आप सफाई भी करते हो तो आपको एक बेस्ट फीलिंग होगी अंदर से, इससे भी एक डायरेक्शन। तो सफाई करना, लाइक अपने कमरे की सफाई करना या अपने आसपास की सफाई, अपने घर की सफाई करते हो तो आपके अंदर से एक बेस्ट फीलिंग होती है। एक लाइक अंदर से आपको एक फीलिंग आएगी, सफाई करते हो तो आपका माइंड बहुत पीस में आता है। तो ये करने से भी आपको लाइक अंदर से आपको एक अलग फीलिंग होगी और इस एनर्जी को एक डायरेक्शन मिलती है। ये थोड़ा अलग लग सकता है लोगों को, लेकिन सफाई करने से भी इस एनर्जी को बहुत ही एक डायरेक्शन मिलती है और आप अंदर से एक सुकून फील करेंगे। तो ये जो कुछ पार्ट जो है, इससे आप अपना लाइक सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी में ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं। एवरीडे योग साधना मेडिटेशन ये रखें, जिससे इस एनर्जी को ईजिली आप ट्रांसम्यूट कर सकते हो और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हो, इस जर्नी में बहुत आगे आ सकते हो और इस एनर्जी को ऊपर उठने का मौका मिलता है। एवरीडे लाइक आप जो मेडिटेशन साधना करते हो, चक्र मेडिटेशन करते हो, इससे भी इस एनर्जी को ऊपर जाके लाइक ऊपर जाने का मौका मिलता है और जस्ट लाइक अपने आप में बैलेंस और ट्रांसम्यूट होने में मदद मिलती है। सो जो भी लोग हैं, आप भटक रहे हैं इधर उधर, जब ये एनर्जी आपका ट्रांसम्यूट हो जाएगा तो आप एक अलग पीस में आ जाओगे, अलग जॉय में, आनंद में आ जाओगे और आप इस जर्नी में एक अलग अनुभूति करोगे जो आप पहले नहीं किए होगे। एक अपने अंदर ही अपने उस शिव को प्राप्त कर लोगे, जिसमें आप अपने आप में यूनियन में रहोगे, जिसमें आपको किसी चीज की खोज नहीं रहेगी, बस आप अपनी पर्पस की तरफ मुड़ जाओगे, जिसके लिए आए हो अर्थ पे, उस पर आप काम करने में लग जाओगे। सो ये जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी में ट्रांसम्यूट करें और इससे आपका ही फायदा नहीं होगा, इससे आपके जो पार्टनर है, आपके जो स्पिरिचुअल पार्टनर है, आपके जो डिवाइन पार्टनर है, उनको भी मदद मिलेगी इस जर्नी में आगे बढ़ने में। और उसके साथ साथ आप इस पूरे प्लैनेट की मदद करते हो, क्योंकि एक पर्सन की एनर्जी को ट्रांसम्यूट होने से बहुत सारे जो वहाँ के आसपास की एनर्जी है उसमें भी फर्क आती है और पूरे प्लैनेट की मदद होती है इसमें। तो इसी तरह आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी में ट्रांसम्यूट करें और इस जर्नी में आगे बढ़ें। सो गॉड ब्लेस यू गाइस, लव यू ऑल।